आप सभी बच्चों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, अब आप शिमला विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हो। हमने आप सभी बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए एक व्यवस्था और यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज। आजकल हम आपको यहाँ 10-10, 20-20 मिनट की यूट्यूब की वीडियो डालेंगे, जिनसे आप घर पर बैठ करके जो चैप्टर आपको पढ़ाया है आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो। जैसा कि आज मैंने 10वीं कक्षा में कक्षा 10 में पढ़ाया था औद्योगिकरण का युग, इतिहास की किताब में औद्योगिकरण का युग। प्रिय छात्रों, सबसे पहले पढ़ाई जब होगी जब आप उनकी छोटी छोटी शब्दावलियों को जानोगे, आप आसानी से याद कर लोगे। इस औद्योगिकरण के युग का मतलब है जब दुनिया में उद्योगों की स्थापना होने लगी और उद्योग बढ़ने लगे, अर्थात हाथों से बनने वाले सामान के बजाय लोग मशीनों की तरफ जाने लगे और उनसे उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने लगी। उसे कहते हैं औद्योगिकरण। इस युग की सबसे पहले जो शुरुआत हुई, औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, वो हुई इंग्लैंड में। कहाँ हुई बताओ? इंग्लैंड में हुई, या फिर आप ब्रिटेन बोल दो, ब्रिटेन में हुई। औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई, क्योंकि वहां पर एक उद्योग सबसे ज्यादा फला फूला था, उसका नाम है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा ब्रिटेन में फला फूला। इस औद्योगिकरण के युग में अब आपको जैसे ही एक उद्योग लगाना है, क्या लगाना है? उद्योग लगाना है। उस उद्योग को लगाने के लिए हमें निम्न कारकों की आवश्यकता होती है। एक उद्योग को लगाने के लिए हमें मशीनें चाहिए, मशीनों के साथ साथ हमें परिवहन की भी आवश्यकता होती है। मशीन जैसी हमने मशीन लगी, मशीनों को चाहिए कच्चा माल। क्या चाहिए बताओ? कच्चा माल। कच्चा माल के साथ में कच्चा माल को लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन के बाद में जो भी उत्पादन होता है उनमें करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। मजदूर के बाद में बाजार, क्योंकि जो भी उत्पादित माल होगा उसको खपत करने के लिए क्या चाहिए बताओ? बाजार चाहिए। और एक उद्योग लगाने के लिए सबसे बड़ी बात है पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी का मतलब होता है रुपया। रुपया से आप मशीनें खरीदोगे, कच्चा माल खरीदोगे, परिवहन के साधनों की व्यवस्था करोगे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पूंजी। तो इस प्रकार एक उद्योग जब आप लगाने जाओगे तो इन कारकों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको आज ऑफलाइन कक्षा में भी पढ़ाया था कि मशीन, कच्चा माल, परिवहन, मजदूर, बाजार और पूंजी। अब हम पढ़ रहे हैं औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण के युग की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, और इस इंग्लैंड में जब शुरुआत हुई तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि पहले जो समय था वो अत्यंत मशीनों से तो बिल्कुल लैस था, और ज्यादातर काम हाथों से होता था। हाथों से काम करने वाले लोग गांवों में मौजूद होते थे। जैसा कि आप सभी को पता है, गांवों में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाथों से बनने वाले सामान बनाते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है, लोहों से संबंधित जितने भी काम करते थे वो लोहार करता था। उसके बाद फर्नीचर, जितने भी लकड़ी से संबंधित जो काम थे वो बढ़ई करता था, नहीं है? तो इसी प्रकार लोग गांवों में रहते थे। तो इंग्लैंड में जब इसकी शुरुआत हुई तो इंग्लैंड में लोग कपड़ा बुनने का काम करते थे, जिनको बुनकर कहते थे। बुनकर जो शब्द है ये वो है एक ऐसा व्यक्ति जो तंतुओं को इकट्ठा करके और उनसे धागे बना करके कपड़े की सिलाई करता हो या कपड़ा बुनता हो, उस व्यक्ति को हम बुनकर कहते थे। तो क्या हुआ, इंग्लैंड में पूंजीपति लोग थे, वो व्यापार करना चाहते थे। कपड़े की मांग पूरी ब्रिटेन में होने लगी, तो उस मांग को पूरा करने के लिए ये लोग बुनकरों से अपना काम करवाने लगे। तो इन्होंने बुनकरों को ला करके पैसे दिए और इनसे उत्पादन करते थे। तो उन लोगों को कहा गया सौदागर। सौदागर वे लोग होते थे जो
कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे उत्पादन करवाते थे। उत्पादित माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार करके दे देते थे। तो मतलब बीच के जो व्यक्ति थे मीडिएटर, उनको सौदागर कहा गया है। सौदागर तो बुनकर हो गया, सौदागर हो गया। अब आता है साहब ये गिल्ड्स। गिल्ड्स एक शब्द है, गिल्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, गिल्ड्स का मतलब होता है समूह। ये समूह थे, किसके समूह थे? ये व्यापारियों के समूह थे। इंग्लैंड में शहरों में जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्होंने अपने समूह बना रखे थे जिनका नाम था गिल्ड्स। ये क्या करते थे? ये नए लोगों को बाजार में आने से रोकते थे, माल की गुणवत्ता जांच करते थे, जो उत्पादन जो लोग करते थे उनको प्रशिक्षण देते थे ये गिल्ड्स। तो गिल्ड्स के बारे में यहाँ मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद में धीरे धीरे और मैं अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। डोंट वरी अबाउट योर स्टडी। आप तो सिर्फ जुड़ जाइए हमसे, और जुड़ करके आप हमारी ये जो वीडियो देखोगे ना, इसमें आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे गुमास्ता। ये गुमास्ता एक शब्द है, गुमास्ता। ये गुमास्ता क्या है? गुमास्ता जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने लगी और वो बुनकरों से काम करवाने लगी, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ वेतनभोगी कर्मचारी